सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को हर दिन एक नई दिशा की तरफ ले जा रहे होंगे। मैं 2 दिन से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। थोड़ा हेल्थ इशू था मेरे, अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का जो नया टारगेट है। आज आपका डे 40 है। आपको डे बाय डे आपको जो टॉपिक कर लिया आपने वो रिवीजन भी करते जाना आपको। तो हमारा चल रहा था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपने कल करा है वो करा है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है वो, और एक क्वेश्चन वहां से बन ही जाता है। आज पंचवर्षीय योजना का डे 2 है। आज भी आपको पंचवर्षीय योजना करनी है, आज आपको रिविजन करनी है। आपने कल उसकी वीडियोस देखी होंगी, और अगर वीडियो रह गई है तो वो वीडियो आज देख ले, उसका फिर हम कल रिवीजन करेंगे पूरा, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, कौन सी कब तक शुरू हुई, कौन सी कब खत्म हुई, पूरा आपको बढ़िया से पढ़ना है इसके बारे में। अगला आपका पॉलिटी है। इसके अंदर आपको पढ़ना है जो नया टॉपिक, वो है वित्त आयोग और नीति आयोग। वित्त आयोग आर्टिकल 280 आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, और इसके बाद में नीति आयोग के बारे में जान लेना है कि इसकी स्थापना कब हुई, कौन इसका अध्यक्ष था, पहला वाला, ऐसे सब कुछ आपको पढ़ना है इसका, ठीक है। और बड़े से पढ़ना है ये दोनों टॉपिक पॉलिटिकल के। अब धीरे धीरे आपके डेली एक टॉपिक होता रहेगा पॉलिटिकल का, ठीक है। इसी के साथ में आपकी कुछ दिनों के अंदर ये पॉलिटी भी खत्म हो जाएगी। अगला आपका स्टैटिक का पार्ट है। स्टैटिक जीके के अंदर कल हमने शुरू करा था महत्वपूर्ण संगठन। तो आज भी आपको महत्वपूर्ण संगठन ही करने हैं, बढ़िया से करना है इनको, बढ़िया रिविजन करते रहना बार बार इनकी। मतलब जितने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर महत्वपूर्ण संगठन बनाए गए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। किसी भी आप या तो वीडियो से पढ़ सकते हैं, या नवीन सर की जो 2nd एडिशन है स्टैटिक जीके का, वहां से आप पढ़ सकते हैं, वहां पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसको। अगला आपका रीजनिंग है। कल हमने शुरू करा था कैलेंडर, और वो एक ही दिन का चैप्टर है, इतना बड़ा भी नहीं है ज्यादा। बाकी आप आज उसकी रिवीजन कर लेना, जो पिछले क्वेश्चन है वो लगा लेना। मैंने क्लॉक और कैलेंडर इसलिए करवाए रीजनिंग के अंदर कि चांस है, मतलब कि 1% तो चांस आपका रहेगा ही, ठीक है, आने का। बाकी हम इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी, क्या पता आपकी शिफ्ट के अंदर आ जाए वो। अगला आपका मैथ है। हम मैथ के अंदर कर रहे थे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। 3 दिन तक हमने उसको करा है। आपको बढ़िया से चैप्टर समझ में आ गया होगा और आसान भी लगा होगा। बस उसके अंदर थोड़ा सा आपका एफर्ट सही होगा, और आज वो एफर्ट आप डालेंगे। जो पिछले जो क्वेश्चन है 2020 और 23 के, वो आपको अच्छे से लगाने हैं। कोई भी आपके पास बुक हो ऑफलाइन, वहां से आप क्वेश्चन लगाएं, कम से कम 80-90 क्वेश्चन लगाएं। मतलब कि आज और कल के अंदर लगा ले, आधे आधे बांट ले क्वेश्चन को, ऐसे करके आप लगा सकते हैं। एक दिन के अंदर तो आप इतने लगा नहीं पाओगे, और जो लगा सकता है अच्छी बात है। अगला आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर जो हमने कल करे थे वो करे थे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये सारे चैप्टर एक एक दिन के ही हैं, मतलब जो मैं अब आपको टॉपिक कराऊंगा ना लगातार, ये सारा बेसिक है। ये सारे एक एक दिन के चैप्टर है। तो आज जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि जो इसका इतिहास क्या है कंप्यूटर का, सबसे पहला कंप्यूटर कब बना और ये किसने बनाया, ये सब आपको आज को पढ़ना है। जो शिवम सर की प्ले लिस्ट है ना दोस्तों, मैं आपको वही मैं बताऊंगा आपको। बहुत बढ़िया प्ले लिस्ट है उनकी, एक एक वीडियो, दो दो वीडियो के अंदर उन्होंने सारा खत्म कर दिया। ये इन्होंने अच्छे से पूरे टॉपिक को कवर करा है, बहुत अच्छे से, आपको प्यार से समझ में आ जाएगा। इससे पहले मेरे को लगता था, जब मैंने शुरू नहीं करा था ना कंप्यूटर, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर के अंदर, बहुत मुश्किल है, हार्ड है। लेकिन जब से शिवम सर की क्लासेस ली ना, पूरी प्ले लिस्ट ले ली और सबके नोट्स बना लिए। आपको भी ऐसे बनाने नोट्स सबके, ओके। आपको बार बार फिर उसकी रिवीजन करते रहोगे, ठीक है। सामने वीडियो लगा के फिर आप रिवीजन करते रहोगे। इस तरह से आपको पढ़ना है कंप्यूटर, बहुत आसान लगेगा फिर आपको। ऐसे आपका जो डे 40 का आज का टारगेट है, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है। इसी तरीके से हमारे कुछ दिन और बचे हैं, बढ़िया से आपका सिलेबस भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। आपको पता ही है हमारा कम से कम 70 to 75% हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, 25-30% बचा हुआ है। इसको भी हम जल्दी से खत्म कर लेंगे। फिर बस आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। हफ्ते के अंदर 3 दिन मॉक टेस्ट लगा लेना आपको बढ़िया से, ठीक है। उससे आपका स्कोर भी पता लगता रहेगा, और जो आपके टॉपिक कमजोर है वो आपको पता लगते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर आप उनके ऊपर अभी से पकड़ बनाना शुरू करोगे। मतलब आपको जब भी पता लगेगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे, फिर उसका एनालिसिस करोगे। कम से कम आधा 45, मतलब आधा घंटा या 45 मिनट तक आप एनालिसिस करोगे। जब भी आपको पता लगेगा कि मेरी जो टॉपिक है, कौन कौन से हमारे कच्चे टॉपिक है, उनको बढ़िया से करना है हमारे को। अभी से आप लेके चलोगे उन टॉपिक को। अगर आप हफ्ते के अंदर एक मॉक टेस्ट लगाओगे कुछ दिनों के बाद भी, आपका सिलेबस खत्म होने के बाद भी, तो कोई अर्थ नहीं है दोस्तों इस पढ़ाई का, ठीक है। आपको मैं सही बता रहा हूँ कि हफ्ते के अंदर 3 से 4 मॉक टेस्ट तो लगाने हैं। इसके बाद में कुछ दिन बाद में, जब एग्जाम का 1 महीना रह जाएगा, तो आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, और रिवीजन तो हमारी डेली चलती रहनी चाहिए। मतलब 1 हफ्ते की रिवीजन, 20 दिन की रिवीजन, 1 महीने की रिवीजन, इस तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और शेयर करा करो दोस्तों वीडियो को। और इसी के साथ में इसी वीडियो को खत्म करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप जरूर पूछना। जय हिंद, नमस्कार।